भगवत गीता गीता सार। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता और उसके ज्ञान पर कई लोगों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। आपने भी कई बार गीता सुनी होगी और पढ़ी होगी, परंतु आज मैं वरुण रोहिला आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। चलिए सुनते हैं कि क्या है भगवत गीता, इसमें ऐसा विशेष क्या है। अगर भगवत गीता में कुछ विशेष या मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब साधन मात्र हैं। मेरा ये प्रयास है कि ये ग्रंथ आज के इस मुश्किल दौर में हम सबको सही रास्ता दिखाए और आसानी से हम सब भगवत गीता को समझ पाएं और अपनी डेली बिजी लाइफ में इसका उपयोग कर पाएं। गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया और सुना भी गया है। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिसके बारे में इतना कुछ लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में जो समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। अगर साधारण भाषा में कहें तो गीता हर प्रश्न का उत्तर है। जी हाँ, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका श्री कृष्ण गीता में उत्तर नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में ऐसी कोई भी चिंता, दुविधा, परेशानी, आवेश या दुनिया का कोई भी संकट हो, उन सब का उत्तर है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और सभी 18 अध्याय में वेदों का सार है। और हाँ दोस्तों, आपको अगर ये लगता है कि गीता पढ़ना हमारे वश में नहीं या ये हमारी समझ से परे है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, उसकी दुविधा, उसका डर उसकी नहीं, हम सब की परेशानी, और उस हर परेशानी का समाधान बता रहे हैं खुद भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ, श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं, बल्कि हम सब के जीवन के सारथी हैं। उनके कहे अनुसार यदि आप और हम चलेंगे तो मानिएगा कि हम सभी परेशानियां या कोई भी दुविधा को आसानी से पार कर जाएंगे। आज यहाँ जीवन से जुड़ी उन्हीं प्रॉब्लम और उन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बात करेंगे। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं या उनके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेना दोस्तों, तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी है, और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। जैसा कि कहा गया है, जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने खुद सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, लेकिन
निष्पक्ष अध्ययन से हम कर पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता में अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकं शास्त्र देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो जो कि श्री भगवान कृष्ण है, और एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। आपने जो कि सुना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, वो हो भगवान की सेवा। तो आज हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, या इसको आप अर्जुन विषाद योग भी कह सकते हैं। जी हाँ, यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं युद्ध में हो क्या रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उनके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन विषाद योग या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहां पर मतलब है उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध स्थल पर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म तो वहां है जहां खुद श्री भगवान कृष्ण थे। उनके पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में भी यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ, वो भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल देखकर उत्तर देते हैं और कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहकार रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बयां कर रहे थे। जैसे कि आप और हम लाइव कमेंट्री सुनते हैं, जो कि मैच की लाइव कमेंट्री, किसी की भी लाइव कमेंट्री सुनते हैं, इसी तरह समझ लीजिए। उसी तरह संजय भी धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बयां कर रहे थे, और ये संजय की ही दिव्य दृष्टि का कमाल है कि जो हमें गीता सुनने को मिली। दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। व्यूहकार रचना का मतलब है कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यू जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर उसमें कोई घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत ही बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में डर भी रहता है कि अगर कुछ कर गुजर कर हम उसमें घुस भी गए तो क्या होगा। क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे?
ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रही है। आने वाले श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेनाओं के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और उस सेनाओं के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ मारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद, इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी शामिल हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि शत्रु हो या शत्रु जैसी समस्या, उसके बारे में सब पता होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन आचार्य से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों के सेनाओं के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रुओं की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेनाओं के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब जानने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा सकें। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह आपको भी खुद का आंकलन कर लेना चाहिए। दुर्योधन कहते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बालिकों के राजा के पुत्र हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना दोस्तों, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रुओं की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के युद्ध के बारे में बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के बारे में तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि हम जब लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे। कोई युद्ध हो या कोई भी चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है, और उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहे हैं। दुर्योधन के साथ लड़ने में जो शूरवीर थे, उनके लिए मरने के लिए तैयार थे। अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी, आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही यह आपके साथ भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहते हैं कि भीष्म पितामह के द्वारा रचित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है। दुर्योधन आगे कहते हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहां दुर्योधन घमंड दिखा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है दोस्तों। दुर्योधन अगर जानता
कि वह दूसरी सेना को हरा देगा, तो फिर युद्ध ही क्यों होता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती है तो समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो वो विश्वास है, आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपको हराने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपने इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वह यह कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। और अब आप अपने होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसी की रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपने सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचाकर रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। तब कुरु वंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है दोस्तों, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं। इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ हो रहा था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेश्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए यदि फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी हो स्वीकार होकर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हें हालात के आधार पर ही हमें तैयारी करनी पड़ती है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त तथा अतिभोजी एवं अति मान्य कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। और युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपने विजय की आशा में खुद को और अपनी सेना को भरोसा देता है। इसी तरह से हम भी अपने युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन या अपना मार्गदर्शक चुन सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके कोई भी फेवरेट सिंगर्स हो सकते हैं, आपका कोई भी ऐसा संगीत, या आपका ऐसा कोई भी क्रिकेटर, या बॉलीवुड में कोई भी ऐसा हीरो, या आपके घर में स्वयं आपके माता पिता या भगवान, कुछ भी आपके लिए, किसी का भी आशीर्वाद आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। अब आपको देखना है, आपको अपने शंख आपको स्वयं चुनने हैं और युद्ध के लिए तैयार होना है। पांडवों में सबसे बड़े भाई राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र सबों ने अपने अपने शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। सभी लोग अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्चे योद्धा तो वो हैं जो युद्ध के लिए तत्पर रहे, जिनको आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उनके लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए हर योद्धा शंख बजाकर अपने आप का होने का आभास करा रहा था। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाते हैं, शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे यहां भी हो रहा है।
यह ओंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो। आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, हे अच्युत। अच्युत अर्थ का मतलब है अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का नाम अच्युत भी है और सभी से ये दोनों सेनाओं के बीच जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानते थे जब साक्षात भगवान उनके साथ हैं तो मतलब धर्म उनके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वह कभी नहीं हार सकता। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हुए हैं। यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते हुए ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने वाले जितने भी राजा आए थे, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपनाकर आपको फंसाना चाहा हो, जैसे कि महाभारत में भी हुआ था। यह तो करना ही पड़ता है, और वह भी तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हैं, जान चुके हैं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। और पार्थ, हम भी हो सकते हैं, और हम अगर अपने आप को शंका में ग्रह पाते हैं तो मदद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी दूर नहीं होते, ना ही दूर होती है उनकी गीता। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था, और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में वो किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। इन सब संगे संबंधियों के साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सूरदेव को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और गुरुपुत्रों के साथ बिताया। दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपने के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उससे उनके साथ लड़ना हुआ। अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर ये कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होती है अर्जुन के विषाद की, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शक के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रही। युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ था, ऐसा ही हम सबके साथ होता है। ऐसी ही शंका का सॉल्यूशन
भगवत गीता से श्री कृष्ण द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। न जाने कितनी ही बार हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय पर ही ऐसी ही घबराहट तो होती है। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जिससे हम स्वयं को अपने आप को अर्जुन की जगह पाते हैं, जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। और वो कहते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं तो देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी अपने विपरीत देख रहा हूं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य, और ना ही मैं सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग या सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए ही तो करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारे सुख सुविधा, शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वो ही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। यही उलझन अर्जुन के मन में। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और अन्य भी सगे संबंधी। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान कर उन्हें बता भी रहे हैं। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई सैनिक होता है, और अगर कोई वे शत्रु पक्ष है तो आपने उसको मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की जो वो बता रहे हैं।
दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे अधिक प्रिय है उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है, और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या आप अपने सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो अपने ही। अपनों को मारकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं मिल सकता। ये गुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, महाभारत में भी नहीं हुआ। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करेंगे? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा, इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं जो गलत है, जो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार से विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रविष्ट हो? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप और हम तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे? दोस्तों, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल में धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप फैलने लगता है। दोस्तों, आप चाहें अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही हे कृष्ण वंशी अनवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख, आध्यात्मिक उत्पत्ति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छे संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोमुखी होती। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं हुई। चाणक्य पंडित के अनुसार
सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं के व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व का अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य हो। ऐसे वर्णाश्रम के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार और प्रशय मिलेगा, जिससे अनुवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अनुवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिसे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। परिवार की भलाई उनकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिलाओं की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य ही नहीं है, और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अनवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। वर्ण संकर का यहाँ मतलब है जहाँ पे वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझ के बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उनके नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और दर्पण से वंचित पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह के अनुवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारकों दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ पर सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि यह हमेशा के लिए नरक में ही जाएगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगह आपको आज के युग में दिख जाएंगी। हो, कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हाँ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार होते हैं, जो राज्य या सुख के लोगों से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है,
उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या उनके लिए ठीक है? बेवकूफ़ का पाप शायद माफ़ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो क्या उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। आंखें बंद कर करके अपने के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हैं, जिसके साथ आप खेले हैं, चाहे वो आपसे बड़ा हो छोटा हो, क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवद गीता का, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण या अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की, और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होकर आती हैं इस अध्याय में। और इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख के, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्न का किस तरीके से भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। ये था भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसे आप तक पहुँचाया है वरुण रोहिला ने। बड़े ही सुंदर और साधारण और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।